प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? तो जब पौधे यानी कि सारे हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जब पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा खनिज लवण और CO2 की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, तो इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरे पौधों को ये सारे चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश, जल तथा खनिज लवण, ये 4 चीज है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता के लिए यह चीज जरूरी है। तो अब इसके बाद आता है इसका एक समीकरण है। समीकरण जैसे 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश तथा खनिज लवण की उपस्थिति में, तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो पौधे को जस्ट लिखा दिए तो पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की आवश्यकता होती है। जल का भी पहले ही बोल दिए थे, जल, तो हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए लेफ्ट साइड, यानी कि ये सारे चीज की आवश्यकता होती है, जिसमें से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ही भी है, ये 4 चीज की आवश्यकता हो गई। अब इसमें भोजन बना, तो भोजन के रूप में ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ग्लूकोज बना दिया। उसके बाद ऑक्सीजन, तो सारे हरे पौधे के लिए तो मस्ट है कि ऑक्सीजन तो वो छोड़ता ही है, इसीलिए हम लोग को भी कहा जाता है कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए। हम लोग का यह ऑक्सीजन मस्ट है जीवन के लिए, तो हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं जिससे कि हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। फिर जल, थोड़ा सा मात्रा जल भी हरे पौधे छोड़ते हैं, जल ग्रहण भी करते हैं और जल छोड़ते भी हैं। तो यही हो गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का यह परिभाषा। अब हो गया थोड़ा सा और डिटेल इसमें लिखा दिए कि अगर लॉन्ग में क्वेश्चन रहे तो जानना है तो लॉन्ग में जान लेते हैं, या तो ये तो शॉर्ट में हो गया। तो हरे पौधे जो ये सारा चीज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है, ये कहाँ से ग्रहण करते हैं, तो वही लिखा दिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों को पौधे निम्न स्थान से ग्रहण करते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य का प्रकाश। तो पौधे सूर्य का प्रकाश कहाँ से, हम तो जानते हैं सूर्य से ग्रहण करेंगे। तो सूर्य तो दिन में उगता है, तो वही कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में नहीं हो सकती या दिन में होता है। तो हरे पौधे सूर्य का प्रकाश सूर्य से पत्तियों में ग्रहण करते हैं और पत्तियों में ही भोजन का निर्माण। एक और चीज है कि भोजन का निर्माण हरे पौधे पत्ती में ही करते हैं, यह बात भी आप लोग को याद रखना है। फिर है क्लोरोफिल। तो हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद रहता है। तो ये हरे पौधे जो हरे होते हैं तो क्लोरोफिल के कारण ही हरे होते हैं। तो आज तो ये बात भी जानेंगे कि हरे होने का कारण क्लोरोफिल है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, ये तो हरे पौधे में पाए ही जाते हैं। तीसरा जल तथा खनिज लवण। तो पौधा में पाया जाता है जाइलम। तो वही जाइलम जल के पास मिट्टी से जल के द्वारा जल को ग्रहण करता है, तो करने में मदद करता है। अगला CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो चौथा चीज, तो उसका लिखा दिया पौधे वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करते हैं। तो ये सारा हो गया इसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का डिटेल। इसमें जितना भी आप लोग को 10वां में क्वेश्चन पूछेगा या जो भी क्लास में क्वेश्चन पूछेगा, तो इतना लिख दीजिएगा तो सॉलिड नंबर मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा।